अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपके साथ पत्ता गोभी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जितनी ये तस्वीर में बहुत मज़ेदार लाजवाब लग रही है ना, उतने ही मज़े की ये बनी थी। बहुत ही मज़ेदार, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें कम है। अगर आपने एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई की ना, सच में आप मुझे दुआ देंगे। तो आइए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर नहीं, ज़ीरा मैंने लिया है 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने लिया है 1 टीस्पून। नमक 1/2 टेबल स्पून। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून। ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट भी 1 टेबल स्पून लिया है मैंने। 4 अदद मैंने हरी मिर्च ली है, जिसको मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है। आधा किलो गोभी ली है, और एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, जिसको मैंने स्लाइस और चॉप कर लिया। और मैंने 4 अदद टमाटर लिए हैं। ये कुछ गार्निशिंग है, थोड़ी सी जो मेरे पास पड़ी हुई थी। अच्छा जी, फिर हम सबसे पहले एक कढ़ाई रखेंगे। उसके अंदर हम लोग हाफ़ कप जो है वो कुकिंग ऑयल का डालेंगे। इसको गर्म होने देंगे। फिर इसके अंदर हम ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। अच्छा, इसको 1 मिनट या हाफ़ मिनट के लिए आपने इसको फ्राई करना है। और फिर इसके अंदर आपने जो ये प्याज काटे थे ये भी डाल देने हैं, ठीक है। अच्छा, इसको जो है मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ प्याज को। और मैं मुसलसल चम्मच हिलाती रहूँगी जब तक ये, इसको ना बहुत ज़्यादा आपने गोल्डन नहीं करना, इसको लाइट सा गोल्डन रखना है आपने, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा जैसे हम ब्राउन सा कर लेते हैं ना, उस तरह से नहीं करना, ठीक है। पर इतना करना है कि ये नरम हो जाए, इसका हल्का सा शेड जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं रोज़ाना नई वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा जी, ये देखें आप, इसको मैंने काफ़ी हद तक जो है वो फ्राई कर लिया है। इसके बाद मैं इसके अंदर जो है अदरक और लहसुन और हरी मिर्च डाल दूँगी। इसके अंदर जो मैंने काट के रखी थी, इसको भी 1 मिनट तक के लिए हम लोग फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं जो है वो मसाले शामिल कर दूँगी, ठीक है। जब तक ये फ्राई हो रहा है, आप जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, ठीक है। ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बहुत ही लजीज बनती है। पता नहीं लोग इसको क्यों नहीं इतना पसंद करते हैं। अगर आपकी का दिल करे ना, तो आप इसके अंदर शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। अच्छा, ये जो मैंने मसाले रखे हुए थे ना, ये मैंने डाल दिए। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, नमक और लाल मिर्च, ठीक है ना। हम लोग जो उनसे है वो स्पाइसी बहुत कम खाते हैं। हम लोग बिल्कुल लाइट लाइट सा खाते हैं, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद करता, तो उसके लिए मैं थोड़ा कम स्पाइसी रखती हूँ, ठीक है। अच्छा, उसको मैंने हाफ़ मिनट के लिए फ्राई किया मसालों को। उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर शामिल कर दिए। टमाटर को आपने अब जो है ना वो मसाले को आपने अच्छी तरह से भूनना है। और जब तक ये घी अलग ना हो जाए ना इसका, तब तक आपने इसको भूनते रहना है, ठीक है। भूनने में कोई कंजूसी नहीं करनी है आपने। और दुरुशी भी पढ़ते रहें और सूरत कौसर भी पढ़ते रहें। कुकिंग करते हुए ना ये दो चीज़ें तो आप लाजमी पढ़ा करें। सच में खाने का जायका इतना मज़ेदार आता है। अच्छा, ये जो टमाटर वो प्याली में पड़ा हुआ था ना, उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया, ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाए। और ज़ीरा पाउडर भी मैंने भुने हुए ज़ीरे का ज़ीरा पाउडर डाला है। भूनने में बिल्कुल कंजूसी नहीं। यहाँ पर मैं उठा के चेक कर रही थी कि कब ये भुनेगा, क्योंकि जब आप चम्मच में मसाला उठा के देखें ना, और हल्के हल्के से बबल्स जब आएँ, तो इसका मतलब है कि मसाला जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है, ठीक है। जब तक ना आए ना, तब तक आप इसको भूनते रहें, चम्मच हिलाते रहें, ठीक है। अच्छा, फिर जी ये अब भुन चुका है यहाँ पर। और फिर मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है गोभी, जो मैंने काट के रखी थी। इसको बड़े एहतियात से आपने डालनी है। ये देखें, अभी तो कढ़ाई फुल हो गई है। फिर जैसे जैसे ये बनती जाएगी ना, तो ये मतलब सुकड़ जाएगी, सूख जाएगी। इसका पानी जो है वो, ये इसका जो आकड़ापन है ना, वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। जैसे जैसे इसको आग लगती रहेगी, इसी तरह से ये भी बैठता जाएगा। अच्छा जी, फिर जी हम लोग इसको अच्छी तरह से नीचे से मसाला उठा उठा के इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और इसको हम लोग अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से गोभी के अंदर रच जाए, और इसके अंदर जायका भी बहुत अच्छा और मज़ेदार सा आ जाए। अच्छा, मैंने ना ये जो सालन अभी बनाई थी, हम 3 फ़र्द हैं, हमारे लिए तो जाहिर सी बात है ये सालन थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो फिर मैंने इसको सुबह जो है वो इसके अंदर इसका पराठा बनाया था, और उसके अंदर मैंने कुछ मसाले थोड़े से और भी ऐड किए थे, और जिसकी वजह से वो पराठा बहुत ही मज़ेदार सा लगा था, बहुत ही मज़ा आया था खाने का।
वो क्लिप भी मैं आपको लास्ट में शेयर कर दूंगी और मैं बता दूंगी आपको कि मैंने इसके अंदर जो है वो सुबह जब पराठा बनाया था तो मैंने इसके अंदर कौन से मसाले ऐड किए थे जिसकी वजह से इसका जायका और भी मज़ेदार हो गया था। अच्छा, ये काफ़ी हद तक देखिए मैंने इसको भून लिया है, ये भून चुका है काफ़ी हद तक। तो फिर अब हम लोग इसको जो है वो कवर कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। और मुझे प्लीज़ ये कोई ना कहे कि कढ़ाई पर चम्मच नहीं मारते, मैंने कढ़ाई पर नहीं मारा था, मैंने सिर्फ ऐसे झाड़ा था, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको ना 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम में रख दिए। उसके बाद मैंने जब ये इसको उठा के देखा तो ये मतलब पूरी ही तैयार थी। फिर जो है वो मैंने इसके अंदर चम्मच हिलाया और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा और जो है वो गरम मसाला पाउडर जो है वो मैंने शामिल किया था। इसके अंदर 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाला शामिल कर दिया, ठीक है। गरम मसाला शामिल करने के बाद इसको फिर से मैंने 1-2 मिनट के लिए फ्राई किया और फिर इसके अंदर जो मैंने ये गार्निशिंग रखी हुई थी ना उसमें से, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी थी और रात का टाइम था तो कोई कहीं से मिलती भी ना, तो मैंने इसी से ही गुजारा किया। अगर आपके पास धनिया ज़्यादा हो ना तो आप ये चीज़ें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, तो मेरे पास थी नहीं तो इसलिए मैंने थोड़ी सी डाली हैं। डालेंगे तो उससे खुशबू और भी अच्छी आएगी, ठीक है। इसको डाल के 1 मिनट के लिए फ्राई करें और फिर इसको 2 मिनट के लिए फिर से दम में ठहरा दें, इसको कवर कर दें और बिल्कुल लो फ्लेम पर, ठीक है। इसके बाद इसको जब कवर कर देंगे तो जब भून जाएगी और यानी कि दम से आप निकाल लेंगे तो इसके बाद जो इसकी खुशबू आएगी ना, कसम से इतना मज़ा आ गया था, इतने मज़े की बनी थी, ये मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया था। अच्छा, फिर अब ये देखें ये बन चुकी है, इसको मैंने फ्राई भी कर लिया है। फ्राई करने के बाद अब जो है मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी, और क्योंकि सब मेरे घर वाले भी इंतज़ार कर रहे थे कि कब बने, और क्योंकि इतने मज़े की खुशबू फैली हुई थी ना घर में कि सबके मुंह में ही पानी आ गया था। तो मेरा बेटा भी बहुत कह रहा था कि भाई जल्दी से बनाएं और मैं खाऊं, ठीक है। अच्छा जी, जैसे ही मैंने इसको बनाया और हम लोगों ने इसको रोटी के साथ खाया, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक की शान, अल्लाह पाक की कुदरत, इतना मज़ेदार अल्लाह ताला ने हम लोगों को चीज़ों से नवाजा है, इतना मज़ेदार हमारे पास अल्लाह ताला ने चीज़ें दी हैं, जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है, ठीक है। अच्छा, जो गार्निशिंग पड़ी हुई थी ना तो इसको मैंने ऊपर से डाल दिया ताकि ये खूबसूरत लगे। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी चीज़ होती है, आप प्रेजेंटेशन करें तो चीज़ों की, उसको दिखने से ही बंदा खुश हो जाता है कि इतने मज़ेदार चीज़ है। ये देखें, ये मैंने इसको उसी टाइम ही रोटी पकी पड़ी थी और मैंने इसको रोटी के साथ, पहले सालन आ ही नहीं रही थी इसके अंदर। अच्छा, खाया तो यकीन माने बहुत मज़े की थी। अच्छा जी, फिर इसके बाद मैंने आपको सुबह का क्लिप दिखाया है, जो सुबह मैं इसका पराठा बना रही थी ना, तो मैंने इसके अंदर जो है वो मैंने डाला था 1 टेबलस्पून करी मसाला डाला था, जो शान का करी मसाला आता है वो डाला था, और थोड़ा सा नमक और ऐड किया था क्योंकि पराठे में नमक जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया था। फिर मैंने इसका पराठा बना के खाया था और बहुत ही मज़ेदार बना था, हमने दही के रायते के साथ खाया था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।